अनिका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। अनिका को धीरे धीरे होश आने लगा था। तभी डॉक्टर के एक शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका की कमजोरी आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे के पूरे नहीं हुए थे और ना ही किसी लड़के के आज तक उसे छुआ नहीं था। ऐसे में अनिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी शॉक्ड अनिका थी उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो वही डॉक्टर के केबिन में खड़े मानो आने वाले तूफान को भांप रहे थे। तभी डॉक्टर ने गौतम से देखिए तभी डॉक्टर ने गौतम से कहा, देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, आप दोनों इस वक्त बहुत ही परेशानी होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उसके पहले एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है। था कि हो ना हो डॉक्टर से जरूर कोई गलती हुई होगी, इसीलिए नर्स के सहारे खड़ी होते हुए कमजोरी अनिका ने थोड़ी ताकत जुटाकर डॉक्टर को डांट दिया। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर गुरेरिया? ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन डॉक्टर के कुछ बोलने से पहले ही गौतम गुस्से से तिल मिलाकर अनिका के पास आए और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोले, इसका जवाब डॉक्टर को नहीं, तुम्हें देना है बेशरम। हॉस्पिटल से बाहर कुछ देर बाद अक्सर कार की बैकसीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बैठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराजगी जता रहे हो। अनिका जानती थी कि एक बेटी के नाते आज उनके अपने पिता और दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था। एक बिन ब्याही माँ बनकर इतना दुख नहीं अनिका की मां के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। फिजिकली और मैटरनली सक्षम नहीं थी उसका शरीर कार की बैक सीट पर कमजोरी के साथ साथ शर्म भी मानो जम कर गया था। मनाली भारत के बेहद खूबसूरत शहर है। हाँ जी जरूर, यहाँ देश के विदेश आए टूरिस्ट के कारण शहर में रौनक लगी, मगर अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नजरों में बस एक ही सवाल पूछा जा रहा था, आखिर कौन है इस बच्चे का बाप? लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। वो बस नाम आंखों से एक ही बात सोच रही थी कि जब आज तक किसी उसे लड़के ने छुआ तक नहीं तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अनिका ऐसी उलझने में भी थी। तभी उनके कार के घर के थी एंटर होती है और गेट बहुत ही पुराना था और उसके जंगल का चित्र भी बना हुआ था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के जमाने का मकान था। मकान में पुराने मगर शानदार एक्टिंग, बड़ा गार्डन और बीच में फहरावा बना था, लेकिन उनके मेंटेन करने की वजह से पीछे कुछ सवालों के मकान थोड़ा बंजर साल लग रहा था। गौतम ने घर में एंटर होते ही अनिका के रिपोर्ट के गुस्से से सोफा पर फेंक कर और उसने सर पे हाथ रखकर एक घुर्राते हुए शेर की तरह हॉल से इधर से उधर टहलने लगे। अनिका शरीर कमजोर और भारी कदमों में गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज अनिका को उसका शरीर रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो ऐसी कहानी मैं रोज सुनाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।